क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं? जैसे आप जीवन की एक कठिन लड़ाई में फंसे हुए हैं, जहां हर दरवाजा बंद है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? शायद आप सोच रहे हैं कि क्यों आपकी दुआएं सुनी नहीं जा रही हैं? क्यों आप लगातार एक ही जगह पर खड़े हैं? और क्यों आपकी सारी योजनाएं विफल हो रही हैं? क्या यह हो सकता है कि यह सब सिर्फ किस्मत की मार नहीं, बल्कि आपके जीवन के पीछे छिपी एक अदृश्य दुश्मन की चाल है? एक ऐसा दुश्मन जो आपके हर कदम को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है, जो चाहता है कि आप हार मान लें और अपने विश्वास को खो दें। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कठिनाइयां आ रही हैं, तो यह समय है जागने का, समय है परमेश्वर की दी हुई शक्ति और विश्वास को थामने का और उस अदृश्य दुश्मन का साहस के साथ सामना करने का। जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं, तो ये महसूस करना आसान हो जाता है कि हम अकेले हैं, जैसे हमारी सभी लड़ाइयाँ सिर्फ हमारी ही हैं। लेकिन वचन हमें याद दिलाता है कि हमारी लड़ाइयाँ लहू और मांस की नहीं हैं, बल्कि ये आत्मिक लड़ाइयाँ हैं। इफिसियों 6:12। इनका सामना हम अपने शरीर की ताकत से नहीं कर सकते, बल्कि हमें आत्मिक ताकत और परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि हमें समझना होगा कि परमेश्वर ने हमारे हाथों में कुछ ऐसे आत्मिक हथियार दिए हैं जो शैतान की ताकतों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 18 को पढ़ते हैं, तो वचन हमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है। दो लोगों को एक मन होकर, एक सामंजस्य में होकर प्रार्थना करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चलते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उन पर काम करते हैं। हमें ऐसे साथी चाहिए जो हमारे साथ एग्रीमेंट में खड़े हो सके, ताकि हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली बने। आमोस की पुस्तक के 3:3 में भी ऐसा ही बताया गया है कि जब तक दो लोग एक मन नहीं होंगे, तब तक वे साथ कैसे चल सकते हैं? अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि हम इस सामंजस्य को कैसे प्राप्त करें। जीवन की चुनौतियां, चाहे वह हमारे परिवार के रिश्तों में हो, हमारे करियर में हो, या फिर हमारी आर्थिक स्थिति में हो, शैतान हमेशा कोशिश करता है कि वह हमें विभाजित कर दे, खासकर जब बात हमारे वैवाहिक जीवन की आती है। अगर पति और पत्नी आत्मिक रूप से एक हो जाते हैं, तो वह शैतान के खिलाफ एक शक्तिशाली शक्ति बन जाते हैं। यही कारण है कि शैतान लगातार वैवाहिक संबंधों पर हमला करता है। उसका मकसद होता है कि पति पत्नी कभी एक मन न हो पाएं, क्योंकि वह जानता है कि अगर वे एक हो गए तो वह उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज दी है, वह है उनका धन्यवाद करना। आप देखिए, जब प्रभु यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया, तो उन्होंने उन्हें उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद किया। मत्ती रचित सुसमाचार 14:19। उन्होंने कोई लंबी प्रार्थना नहीं की, बस धन्यवाद किया। और फिर क्या हुआ? वे रोटियां और मछलियां 5,000 से अधिक लोगों का पेट भर सकी। क्या यह चमत्कार नहीं था? यह चमत्कार इसलिए संभव हुआ क्योंकि प्रभु ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। धन्यवाद देने की शक्ति को समझिए। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो आप शैतान की ताकतों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आपका धन्यवाद आपको वह आशीषें दिला सकता है जो आपने पहले कभी नहीं देखी। धन्यवाद के बाद अगली महत्वपूर्ण चीज है परमेश्वर की महिमा करना। जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो आप शैतान की बोलती बंद कर देते हैं। प्रकाशित वाक्य के 12:10 में यह बताया गया है कि शैतान दिन रात परमेश्वर के लोगों पर दोषारोपण करता है। वह उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाता है। लेकिन जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो आप उसकी उस शक्ति को नष्ट कर देते हैं। वह आपकी आत्मा को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन आपकी महिमा उसे खामोश कर देती है। जैसे कि दानियल की कहानी में शेरों के मुंह बंद हो गए थे, वैसे ही परमेश्वर आपकी महिमा के द्वारा शैतान की ताकतों को भी खामोश कर देंगे। सोचिए पलूस और सीलास की स्थिति को। जब वे जेल में बंद थे, उन्होंने न तो कोई उपदेश दिया, न ही किसी बड़े चमत्कार की बात की। उन्होंने बस परमेश्वर की महिमा की। और फिर क्या हुआ? जो दरवाजे उनके लिए बंद थे,
वे खुल गए। जो परिस्थितियां उनके खिलाफ खड़ी थीं, वे अचानक उनके पक्ष में हो गईं। यह सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। ये शक्ति महिमा में छिपी है, जो शैतान की सभी योजनाओं को विफल कर सकती है। अब हम आते हैं तीसरी महत्वपूर्ण चीज पर, घोषणा या प्रोक्लेमेशन। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, उसकी घोषणा करें। जैसे मूसा को परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी से बुलाया और कहा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा के पास एक साधारण सी लाठी थी, लेकिन उसी लाठी के द्वारा परमेश्वर ने चमत्कार किए। आज भी परमेश्वर हमसे पूछते हैं, तुम्हारे हाथ में क्या है? हो सकता है आपको लगे कि आपके पास कुछ खास नहीं है, लेकिन आपके पास परमेश्वर का वचन तो है। वचन आपके लिए वह लाठी है जिसे आप शैतान की ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको वचन को प्रकट करना है। जब आप वचन को बोलते हैं, जब आप उसकी घोषणा करते हैं, तो आप अपने जीवन की लड़ाइयों में विजयी होते हैं। जब आप भजन संहिता के 121 के पहले वचन को पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, मेरी मदद कहां से आती है? मेरी मदद उस परमेश्वर से आती है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। यह घोषणा है, यह विश्वास की घोषणा है, और यही घोषणा आपकी मदद को परमेश्वर से खींच लाती है। इसलिए जो कुछ भी आपके हाथ में है, चाहे वह प्रार्थना हो, धन्यवाद हो, महिमा हो या वचन की घोषणा हो, उसका इस्तेमाल कीजिए। ये सभी आत्मिक हथियार हैं जिन्हें परमेश्वर ने आपको दिया है, ताकि आप अंधकार की ताकतों के खिलाफ खड़े हो सकें। लड़ाई आपकी नहीं है, लड़ाई परमेश्वर की है। आपको बस वह काम करना है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, और जो आत्मिक हथियार आपके हाथ में हैं, उनका उपयोग करना है। अब जब आप इन बातों पर मनन करते हैं, तो एक सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या मैं इन हथियारों का सही ढंग से इस्तेमाल कर पा रहा हूं? यहां पर हमें विश्वास केयोस के महत्व को समझना होगा। बिना विश्वास के ये हथियार भी निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे एक तलवार अपने आप कुछ नहीं कर सकती जब तक उसे सही ढंग से इस्तेमाल न किया जाए, वैसे ही परमेश्वर के हथियार भी तब तक प्रभावशाली नहीं होते जब तक आप में दृढ़ विश्वास न हो। वचन में लिखा है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानियों 11 के 6। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी दी हुई आशीषों और सशक्तियों पर पूरा विश्वास रखें। अक्सर हम जीवन की कठिनाइयों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें अपने पास मौजूद शक्तियों का एहसास ही नहीं होता। याद कीजिए, जब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि हट जा, और वह हट जाएगा। ये बात हमें सिखाती है कि विश्वास केवल एक विचार नहीं है, ये एक सशक्त शक्ति है जो हमारे जीवन में असंभव को भी संभव बना सकती है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार की जिम्मेदारियों, काम की कठिनाइयों या जीवन की चुनौतियों से इतना दब जाते हैं कि हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है। क्या आप भी आज किसी ऐसी ही परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि आप हिम्मत हार चुके हैं? ये महसूस हो रहा है कि आप अपनी मेहनत से कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि यह पढ़ाई में हो, करियर में हो या फिर घर की जिम्मेदारियों में। लेकिन ध्यान रखिए, परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। वो जानते हैं कि आपके जीवन में कितनी समस्याएं हैं, और वो आपकी परेशानियों को हल करने की क्षमता भी रखते हैं। जब आप उन पर भरोसा रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके रास्ते में आई हर बाधा को वो कैसे दूर करते हैं। अब सोचिए, दानियेल की कहानी पर ध्यान दें। दानियेल को शेरों की मांद में डाला गया था। वह एक ऐसी परिस्थिति थी जहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन दानियेल ने परमेश्वर पर विश्वास रखा। उसने डर की जगह विश्वास को चुना, और परमेश्वर ने उसके लिए शेरों के मुंह बंद कर दिए। ये वही परमेश्वर है जो आज आपके जीवन में भी वैसा ही चमत्कार कर सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने मन और दिल को परमेश्वर की ओर मोड़ें। वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं, पर बल, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तीमुथियुस 1 के 7। इसका सीधा अर्थ है कि डर हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए आता है,
लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमें शक्ति और समझ देता है ताकि हम उन सभी चुनौतियों का सामना कर सकें जो हमारे जीवन में आती हैं। कभी कभी आप अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से इतने दब जाते हैं कि आपको लगता है कि आपके पास कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन याद रखें, परमेश्वर ने आपको हिम्मत दी है, आपको उन मुश्किलों का सामना करने की शक्ति दी है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आप मजबूत हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। यशायाह 42:3 में लिखा है, वह टूटे हुए नरकट को नहीं तोड़ेगा और धुएं देती बाती को नहीं बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय करेगा। इसका मतलब यह है कि चाहे आप कितने ही टूटे हुए क्यों न महसूस करें, परमेश्वर आपको छोड़ेंगे नहीं। वह आपको उस समय भी सहारा देंगे जब आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। अब जरा ठहर कर सोचें, आपके जीवन की वह कौन सी स्थिति है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? वह कौन सा डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या वह आर्थिक परेशानी है? क्या वह स्वास्थ्य संबंधी समस्या है? या फिर रिश्तों की टूटन है? अब इन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। जब आप परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं तो आपको वह शांति मिलेगी जो संसार आपको कभी नहीं दे सकता। वचन में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कहीं कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। जी हाँ, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर पहले ही आपके लिए जीत हासिल कर चुके हैं। आप चाहे कितनी भी परेशानियों में हो, अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो आप इन सब समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। आज आपके पास एक विकल्प है। क्या आप परमेश्वर की शांति को स्वीकार करेंगे? क्या आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आपके लिए रास्ते बना सकते हैं? याद रखें, आपके पास 3 शक्तिशाली चीजें हैं: विश्वास, धन्यवाद और परमेश्वर का वचन। इनका इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन को बदलते हैं। मेरे प्रिय ख्रिस्त विश्वासी भाइयों और बहनों, आपने आज जो सुना वह सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी जिंदगी में आने वाली मुश्किलें और चुनौतियां हमें अक्सर तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन यही समय है अपने विश्वास को पुनः जागृत करने का और परमेश्वर की शक्ति को पहचानने का। आज हमने सीखा कि हमारी लड़ाई केवल हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की भी है, और उसने हमें सशक्त किया है कि हम अपनी समस्याओं का सामना कर सकें। आपका यह सफर अकेले नहीं है। सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स पर हम हर दिन आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक बातें देने का प्रयास करते हैं। अगर आपको यह संदेश प्रभावशाली लगा और आपको अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और एक्स, पूर्व में ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां हम दैनिक बाइबल की बातें और कहानियां साझा करते हैं। हमारे चैनल और सोशल मीडिया लिंक वीडियो और चैनल विवरण में दिए गए हैं। चलिए मिलकर इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।